क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर आपको स्ट्रीट फाइट करनी पड़ जाए तो फिर आप क्या करोगे? पैनिक हो जाओगे, भागोगे या पंचेस मारना शुरू कर दोगे बिना कुछ सोचे समझे? बट एक रियल फाइटर जिसे फाइट के बारे में थोड़ी सी भी समझ होती है वो कभी भी ऐसा नहीं करता। रियल फाइटर फाइट करते वक्त काम माइंड, स्मार्टली और डेंजरस माइंड के साथ फाइट करता है। और जब मैं डेंजरस कह रहा हूँ इसका सीधा मतलब ये है कि मैं उन फाइटर्स की बात कर रहा हूँ जो जीतने के लिए नहीं, डोमिनेट करने के लिए फाइट करते हैं। एक ऐसा फाइटर जो एक बार फाइट में घुस गया तो सामने वाले को बस रिग्रेट ही होगा और अपोनेंट सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे इससे पंगा नहीं लेना था। और इसी कैटेगरी में आते हैं गन पार्क लोगिज्म के वो बंदा जो पूरी सेकंड जनरेशन से फाइट कर सकता है बिना मसल शो किए, बिना शो ऑफ किए, सिर्फ टेक्निक, कामनेस और डेडली पावर के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे एक बिगिनर भी एक अच्छा फाइटर की तरह फाइट कर सकता है और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, फिर चाहे उसको मार्शल आर्ट की जीरो नॉलेज ही क्यों ना हो। इस वीडियो में मैं आपको 3 डेडली मार्शल आर्ट बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट हैं, या फिर अगर आपको अपने या किसी और के सेल्फ डिफेंस के लिए फ़ाइट सीखनी है तो मैं 3 डेडली मूव्स भी बताऊंगा जो रियल फाइट में काम करते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और एंड तक बने रहना। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टैइक्वांडो किक्स दैट कैन ब्रेक बोन। सबसे पहले बात करते हैं टैइक्वांडो की। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोग फाइट में क्या करते हैं, या तो बस ऑकवर्ड पंचेस मारते हैं या दोनों हाथ उठा के डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन एक रियल फाइटर कभी अपने हाथों पर डिपेंड नहीं रहता, वो अपनी लेग्स को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है फाइट में। और जब बात लेग्स की होती है तो टैइक्वांडो का नाम सबसे ऊपर आता है। टैइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है जिसका मतलब है द वे ऑफ द फुट एंड फिस्ट। लेकिन सच कहूँ इसमें फुट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आपने कभी एमएमए फाइटर को तो लड़ते हुए ज़रूर देखा होगा। वो पंचेस मारने से पहले अपने ओपोनेंट की तरफ किक मारता है, और वो किक कोई नॉर्मल किक नहीं होती, वह टैइक्वांडो से इंस्पायर्ड प्रिसाइज किक होती है। टैइक्वांडो में आप सीखते हैं इन फ्रंट किक, राउंड हाउस किक, एक्स किक और स्पिनिंग बैक किक और बहुत सारी। और अगर एक बार आपने इसे सही से प्रैक्टिस कर लिया, आप इसके लिए मास्टर हो गए इस किक के लिए, तो फाइट में आपका डिस्टेंस कंट्रोल लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। आप इमेजिन करो कि अगर कोई बंदा आपकी तरफ गुस्से में भागता हुआ आ रहा हो तो आप बस एक साइड किक मारोगे उसके पेट पर तो वो वहीं ग्राउंड पर गिर जाएगा और सोचेगा कि ये क्या हो गया है। इसके अलावा टैइक्वांडो आपकी बॉडी को शार्प बना देता है, आपका बैलेंस इंप्रूव होता है, आपकी स्पीड डबल होती है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन भाई देखो, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, टैइक्वांडो भी सब मार्शल आर्ट की तरह परफेक्ट नहीं है। इसका मेजर डिसएडवांटेज यह है कि अगर फाइट क्लोज रेंज में आ जाए तो आप प्रॉपरली किक्स ना मार सकते हो और ना ही आपको स्पेस मिलता है, तो आप स्टक फील हो सकते हो। इसलिए कोई भी स्मार्ट फाइटर एक ही मार्शल आर्ट पर डिपेंड नहीं रहता। किक्स से काम शुरू होता है, लेकिन जब फाइट क्लोज कम्बैट में आ जाए तो पंचेस, एल्बो और बॉडी की स्ट्रेंथ जरूरी होती है। तो और इस वीकनेस को कवर करता है कोकुशिन कराटे। चैप्टर 2, कोकुशिन कराटे द आर्ट ऑफ पेन। अब जब टैइक्वांडो से हमने डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लिया तो अब बारी आती है उस मार्शल आर्ट की जो सिर्फ टेक्निक्स के लिए नहीं बल्कि पेन के लिए फेमस है। कोकुशिन कराटे एक जापानीज मार्शल आर्ट है और दुनिया भर में इसकी सिर्फ एक ही पहचान है, वो है पेन। ये वो मार्शल आर्ट है जहां पंचेस, किक्स और बॉडी कंडीशन का एक अलग ही लेवल होता है। नॉर्मल कराटे से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कोकुशिन फाइटर को आयरन बॉडी फाइटर भी कहा जाता है। और अगर आप लोकिज्म फैन हो तो आपको याद होगा कि जेम्स ली और गन पार्क की ब्रूटल पंचेस, वो पंचेस जो एक बार किसी को पड़ गए तो सामने वाला उठ ही नहीं पाता, ये भी कोकुशिन कराटे से इंस्पायर्ड है। इस मार्शल आर्ट में आप सीखते हो लो किक्स, बॉडी पंचेस, लिवर शॉट और कोर किक्स और सबसे डेडली नॉकआउट पंचेस। ये मार्शल आर्ट आपको सिर्फ फाइट करना नहीं सिखाती, ये आपको पेन टॉलरेट करना भी सिखाती है। क्योंकि अगर आप फाइट में 2-4 पंचेस खाकर भी खड़े रहते हो तो आप ऑलरेडी 80% फाइट जीत चुके हो। लेकिन इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि कराटे में ज़्यादातर फोकस बॉडी कंडीशन और हार्ड पंचेस पर होता है, लेकिन ग्रैपलिंग या ग्राउंड टेक्निक्स कम होती हैं। मतलब अगर फाइट ग्राउंड पर चली जाए या आपका अपोनेंट ने आपको पकड़ लिया तो आपको एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत होगी। इसके लिए नेक्स्ट मार्शल आर्ट आती है चैप्टर 3, अकीडो द आर्ट ऑफ यूजिंग योर एनिमी पावर अगेंस्ट देम। अब आप डेडली किक्स के लिए टैइक्वांडो सीख सकते हो और क्लोज रेंज फाइटिंग के लिए कोकुशिन कराटे। लेकिन अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हैवी हो और आपको पकड़ लिया तो आप क्या करोगे? यही काम आती है अकीडो। अकीडो एक ऐसी मार्शल आर्ट है जहां ब्रूटल स्ट्रेंथ काम नहीं करती, यहाँ इंटेलिजेंस काम करती है। यहाँ आप अपोनेंट की पावर को उसके खिलाफ यूज़ करते हो। आपने लोकिज्म में देखा होगा कि कैसे फाइटर अपोनेंट के मोमेंटम को यूज़ करके उसे गिराते हैं। यही अकीडो कंसेप्ट है। अकीडो में आप सीखते हो कि जब कोई पंच करे तो उसे पकड़कर उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कैसे करना है। थ्रोज, रेस्ट लॉक, जॉइंट लॉक और पिन्स, ये सब अकीडो के वेपन्स हैं। अगर सही से यूज़ करोगे तो आप स्ट्रेंथ से नहीं टेक्निक से जीतोगे।
लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं। अगर अपोनेंट अनप्रिडिक्टेबल हो या मल्टीपल अटैकर्स हों तो सिर्फ अकीडो से काम नहीं चलेगा। इसके लिए स्मार्ट फाइटर्स मल्टीपल मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब बारी आती है उन 3 मूव्स की जो बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। चैप्टर 1 पाम स्ट्राइक। पंच सब मार लेते हैं लेकिन रिस्क होता है। पाम स्ट्राइक ज़्यादा सेव होता है। इसमें आप अपने हाथ की हील से अपोनेंट के नोज़ या चिन पर स्ट्राइक करते हो। अगर सही लगा तो अपोनेंट कुछ सेकंड के लिए डिसओरिएंट हो जाता है। चैप्टर 2 नी स्ट्राइक। क्लोज रेंज में जब पंचेस काम ना करें तो नी स्ट्राइक बेस्ट ऑप्शन है। अपोनेंट को पकड़ो और नी से उसके स्टमक या चेस्ट पर स्ट्राइक करो। अगर सही लगा तो उसकी सांस रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए। चैप्टर 3 एल्बो स्ट्राइक। जब डिस्टेंस 0 हो जाए एल्बो स्ट्राइक काम आती है। ये शॉर्ट रेंज नॉकआउट मूव है। बॉडी को रोटेट करो और एल्बो से फेस पर स्ट्राइक करो। बेस्ट कॉम्बो पाम स्ट्राइक, नी स्ट्राइक और एल्बो स्ट्राइक। ये सिंपल है, सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी है। याद रखो फाइट जीतने के लिए मसल की नहीं टेक्निक की ज़रूरत होती है। अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मेरे वॉरियर्स मेरी नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो